एक सीन इमेजिन कीजिए। एक कलाकार स्टेज पर हजारों लोगों के सामने परफॉर्म कर रही है। तभी उसे लेबर पेन शुरू हो जाता है। ऐसे में ज्यादातर लोग सीधे हॉस्पिटल भागते हैं, लेकिन उसने कुछ ऐसा किया जिस पर यकीन करना मुश्किल है। वो चुपचाप स्टेज के पीछे गई, वहीं बच्चे को जन्म दिया, एक पत्थर से नाल काटी और कुछ ही वक्त में वापस तैयार होकर स्टेज पर लौटकर परफॉर्म करने लगी। और तब तक नहीं रुकी जब तक वहां पर खड़े लोगों ने उसे रोका नहीं। इनका नाम था विठाबाई भाऊ मांग नारायण गांवकर, जिनकी फिल्म जल्द ही थिएटर में रिलीज होने वाली है, जिसमें लीड रोल प्ले करेंगी श्रद्धा कपूर। लेकिन रिलीज से पहले ही फिल्म को लेकर विवाद हो गया है। आज की वीडियो में जानेंगे कि कौन थी विठाबाई भाऊ और क्यों इसके टाइटल पर एनसीपी के साथ विठाबाई के परिवार वालों ने आपत्ति जताई है। मैं हूं अन्नू और आप देख रहे हैं बजर बट्टू दुनिया पर मास्टर शॉट। 1 जुलाई 1935 को महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के पंढरपुर में जन्मी विठाबाई का बचपन किसी साधारण परिवार की तरह नहीं था। उनका परिवार पीढ़ियों से तमाशा और लोक नाट्य कला से जुड़ा हुआ था। उनके दादा नारायण खुदे ने एक घूमने वाली तमाशा मंडली की स्थापना की थी, जबकि उनके पिता भाई बापू नारायण गांवकर और परिवार के अन्य सदस्य इसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे थे। यही वजह थी कि विठाबाई ने बचपन से ही घर की चार दीवारी से ज्यादा मंच की दुनिया देखी थी। उन्होंने कभी किसी अभिनय संस्थान में प्रशिक्षण नहीं लिया। उनका स्कूल गांव-गांव घूमने वाली तमाशा मंडली थी। उनके शिक्षक दर्शक थे और उनका पाठ्यक्रम था कला के माध्यम से लोगों के दिल जीतना। बचपन से उन्होंने लावनी, गावलन और महाराष्ट्र की लोक परंपराओं को आत्मसात करना शुरू कर दिया था। विठाबाई की जिंदगी में पहला मोड़ तब आया जब मराठी रंगमंच के प्रसिद्ध नाटककार मामा वरेरकर ने उन्हें मंच पर प्रदर्शन करते हुए देखा। उनकी प्रतिभा, आत्मविश्वास और मंच पर पकड़ देखकर मामा वरेरकर इतने ज्यादा अफेक्टेड हुए कि उन्होंने विठाबाई को अपनी मंडली के साथ साथ काम करने का अवसर दिया, यानी मौका दिया। यहीं से विठाबाई ने अभिनय और प्रस्तुति की बारीकियों को और गहराई से समझना शुरू किया। धीरे धीरे वो सिर्फ एक लोक कलाकार नहीं रहे, बल्कि महाराष्ट्र के सांस्कृतिक जीवन का सबसे बड़ा चेहरा बन गई। उनकी लोकप्रियता गांव से निकलकर शहरों तक पहुंच गई और लोग उन्हें तमाशा की महारानी कहकर पुकारने लगे। जैसे जैसे उनकी लोकप्रियता बढ़ती गई, वैसे वैसे उन्हें लोकनाट्य की दुनिया से बाहर भी मौके मिलने लगे। बताया जाता है कि उन्हें कई फिल्मों के ऑफर भी मिले और यहाँ तक कि महान एक्टर और फिल्म मेकर राज कपूर ने भी उन्हें फिल्मों में काम करने का ऑफर दिया था। लेकिन विठाबाई ने इन सभी ऑफर्स को ठुकरा दिया। इसका कारण सिर्फ कला के प्रति प्रेम नहीं था। वो जानती थी कि अगर वो तमाशा छोड़कर फिल्मों में चली जाएंगी तो उनकी मंडली से जुड़े कई कलाकारों और उनके परिवारों की आजीविका पर असर पड़ेगा। उन्होंने व्यक्तिगत सफलता और स्टारडम से ज्यादा अपनी कला और अपने साथ काम करने वाले लोगों को इम्पोर्टेंस दी थी। शायद यही कारण है कि दर्शकों का उनके साथ रिश्ता सिर्फ एक कलाकार और दर्शक का नहीं था, बल्कि भावनात्मक जुड़ाव का बन गया था। लेकिन मंच पर दिखाई देने वाली चमक के पीछे उनकी निजी जिंदगी काफी मुश्किल थी। उनके जीवन पर आधारित नाटकों और उपलब्ध विवरण के अनुसार उनकी शादीशुदा जिंदगी भी संघर्षों से भरी रही। आर्थिक समस्याएं, व्यक्तिगत परेशानियां और शोषण जैसी परिस्थितियां उनकी जिंदगी का हिस्सा बनी रही। लेकिन इन सब के बावजूद जब भी वो मंच पर उतरती थी, दर्शकों को सिर्फ उनकी मुस्कान और उनकी कला दिखाई देती। शायद यही एक महान कलाकार की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि वो अपने दर्द को भी कला में बदल देता है। मौका आने पर विठाबाई की प्रतिभा को आखिरकार राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान मिली। उन्हें 1957 और 1990 में राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित किया गया। उन्होंने महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन किया और लावनी के साथ तमाशा कला को नई पहचान भी दिलाई। कहा जाता है कि 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान उन्होंने नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर रीजन में भारतीय सैनिकों के लिए एक स्पेशल कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए थे। वहाँ सिर्फ एक कलाकार नहीं थी, बल्कि तमाशा कलाकारों के अधिकारों और उनके बेहतर भविष्य के लिए भी लगातार आवाज उठा रही थी। लेकिन उनकी जिंदगी का सबसे दुखद अध्याय यानी चैप्टर उनके आखिरी सालों में सामने आया। जिस महिला ने दशकों तक लाखों लोगों का मनोरंजन किया, वही अपने जीवन के आखिरी दौर में आर्थिक तंगी से जूझ रही थी।
एक लकवे के दौरे के बाद 15 जनवरी 2002 को उनका निधन हो गया। उस समय सामने आई रिपोर्ट्स के अनुसार उनके परिवार को अस्पताल का बिल चुकाने और उनके अंतिम संस्कार की व्यवस्था करने तक में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। अंततः उनके फैंस, सांस्कृतिक संगठनों और शुभचिंतकों ने आगे आकर मदद की थी। आज उनके जाने के 2 दशक से भी अधिक समय के बाद विठाबाई नारायण गांवकर सिर्फ एक नाम नहीं है, वो भारतीय लोक संस्कृति की उस विरासत का प्रतीक है जिसने मंच को मंदिर की तरह माना, कला को अपना धर्म बनाया और संघर्ष को अपनी नियति। 2006 में महाराष्ट्र सरकार ने उनके सम्मान में विठाबाई नारायण गांवकर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की शुरुआत भी की। लेकिन शायद उनका सबसे बड़ा सम्मान आज भी लोगों की यादों में जिंदा रहना ही है, क्योंकि कुछ कलाकार सिर्फ प्रदर्शन नहीं करते, वो हिस्ट्री बन जाते हैं और विठाबाई नारायण गांवकर उन्हीं कलाकारों में से एक थी। अब जब उनके जीवन पर आधारित एक फिल्म आ रही है तो इसको लेकर विवाद भी है और सस्पेंस भी है। विवाद इस फिल्म के टाइटल को लेकर है, जो कि है एठा। एनसीपी और विठाबाई के परिवार का कहना है कि विठाबाई महाराष्ट्र की एक बड़ी सांस्कृतिक हस्ती रही हैं, इसीलिए उनके जीवन पर बन रही फिल्म का नाम उनके असली और प्रसिद्ध नाम विठाबाई या विठा पर होना चाहिए। परिवार का कहना है कि वे फिल्म के विरोध में नहीं है, बल्कि चाहते हैं कि विठाबाई की पहचान और सम्मान को सही तरीके से प्रस्तुत किया जाए स्क्रीन पर। उनका मानना है कि एठा नाम से दर्शकों के बीच भ्रम पैदा हो सकता है और विठाबाई नारायण गांवकर की असली पहचान पीछे छूट सकती है। फिल्म का डायरेक्शन कर रहे हैं छावा जैसी ब्लॉकबस्टर बनाने वाले लक्ष्मण उतेकर। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है और ये कहानी आपको कैसी लगी है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और देखते रहिए बजर बट्टू दुनिया पर मास्टर शॉट।